और वहीं मां श्रृंगार गौरी से संबंधित ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे से संबंधित मुकदमे को लेकर वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में आज सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को लेकर प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने बीती 7 मई को दरअसल अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कमेटी का कहना है कि एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का काम निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। इसीलिए अदालत कोई और कमिश्नर नियुक्त करे। समाजिद कमेटी के इस प्रार्थना पत्र पर अदालत ने वादी और इसी के साथ ही एडवोकेट कमिश्नर को उनका पक्ष दाखिल करने के लिए कहा है। इसके बाद इस संबंध में आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तो देखिए, काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे पर सवाल अब देखिए खड़ा हो रहा है। लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि वकील कमिश्नर चेंज किए जाएं, जो निष्पक्ष नहीं है, विश्वास नहीं है। इस पर हमारी आपत्ति रहेगी और वकील कमिश्नर भी जो अपना लगाना होगा वो अपना लगाएंगे, करेंगे। इसी पर सुनवाई होगी। और जो ब्रैकेटिंग के अंदर हमको नहीं जाने दिया गया, हमारा सर्वे नहीं हो पाया, इसके बाबत भी मैं प्रार्थना पत्र न्यायालय में देने के लिए सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ और दिया जाएगा। आर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्डर को तो ये लोग हाई कोर्ट लेकर गए थे, विपक्षी लोग। हाई कोर्ट ने भी इसको मुहर लगा दिया, इनकी याचना खारिज कर दी। अब ये कमिश्नर चेंज करने का मतलब व्यक्तिगत कमिश्नर पर अविश्वास किए हैं, वह भी निराधार है। जब ब्रैकेटिंग के अंदर गए नहीं, मूल रूप से वहाँ तक खाना इत्यादि इत्यादि का कोई सर्वे किया नहीं गया, तो मिथ्या आरोप कैसे? तो ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक श्रीवास्तव इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अभिषेक का करेंगे और जानकारी लेंगे। अभिषेक, सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे। एडवोकेट कमिश्नर बदलने को लेकर पत्र लिखा गया था और उसी पर आज सुनवाई होने जा रही है कोर्ट में। कितने बजे सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट अभी इसको लेकर? सबसे पहले तो ये जानकारी। काफी महत्वपूर्ण है और इस पूरे के पूरे मसले की अगर हम बात करें तो T20 मैच की तरह हर दिन नया हो रहा है और हर दिन नया घटनाक्रम इस पूरे के पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से एक अपील दाखिल की गई है सिविल जज रवि कुमार दिवाकर जी की अदालत में, और उसमें ये याचिका दाखिल की गई है कि जिस कमीशन की नियुक्ति की गई थी उस कमिश्नर को बदला जाए, क्योंकि सर्वेक्षण के दौरान जो बातें मुस्लिम पक्ष की ओर से कही गई वो उन्होंने नहीं की और सर्वे करने का प्रयास कर रहे थे। इसी कारण से उनको सर्वे भी नहीं करने दिया गया और अब उनको बदलने की अपील दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें आज निकलकर सामने आती हैं। वहीं दूसरा मसला, जो 5 महिलाएं हैं जिन्होंने ये पूरा का पूरा वाद दाखिल किया है, उसमें से एक वादिनी जो है पूजा, वो हो सकता है कि आज अपना वाद जो है वो वापस ले सकें। तो पूरी की सबकी नजरें आज कोर्ट पर टिकी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। जी बिल्कुल। और अभिषेक, अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए अगर हम, क्योंकि 3 महिलाओं की तरफ से ये दरअसल इसको लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उसके बाद ही देखिए सर्वे का काम के लिए अदालत की तरफ से कहा गया कि वहाँ पर सर्वे कराया जाए और वीडियोग्राफी भी वहाँ पर कराई जाए। लेकिन देखिए 2 दिन तक काम नहीं हो सका, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोगों की तरफ से वहाँ पर लगातार लोग इकट्ठे होते रहे। 2 दिन तक पुलिस फोर्स भी वहां पर लगाई गई, लेकिन सर्वे नहीं हो पाया। दूसरी तरफ देखिए ये भी जानकारी मिली है, ये भी खबर सामने आ रही है कि जो 5 महिलाएं थी उनमें से जो एक वादी है वो अपना केस वापस लेंगी। 2 गुटों में बढ़ती हुई वादी पक्ष नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से दबाव लगातार बनाने का प्रयास है मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे कमिश्नर के ऊपर रहा, भी जिस तरीके से दबाव बनाने का प्रयास, जिस तरीके से हमने देखा कि बड़ी संख्या में जुमे की नमाज अदा करने के लिए
मुस्लिम पक्ष के लोग लंबी लंबी लाइनें लग गई कि आज नमाज यहीं पर पढ़ी जाएगी। तो उन सब चीजों का असर रहा, जिस तरीके से काम वो नहीं कर पाए और प्रशासन भी कहीं ना कहीं दबाव में रहा। हिंदू पक्ष के वकीलों ने प्रशासन के ऊपर भी ये आरोप लगाया है निश्चित तौर पर कि प्रशासन ने भी हमारा सहयोग नहीं किया। किस तरीके से मस्जिद के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो गए, तो इन सारी की सारी चीजों को लेकर अवगत कराया जाएगा। आज न्यायालय को हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो भी अवगत कराएंगे कि किस तरीके से सर्वे के काम में बाधा डाला गया मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा, और क्या कुछ कारण है कि जांच से ये लोग भाग रहे हैं, सर्वे से ये लोग भाग रहे हैं। जिन 2 तहखानों की बात है, उन 2 तहखानों में क्या कुछ राज छिपे हुए हैं कि जो सर्वे टीम करने पहुंची उनको तहखानों के पास तक नहीं जाने दिया गया, बाहर से ही कहा गया कि आप बाहर का ही सर्वे करिए। तो इन सब चीजों से आज कोर्ट को अवगत कराया जाएगा और कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है इस पूरे के पूरे मसले पर, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरे देश की निगाहें जो है वो आज इस पूरे के पूरे मसले पर टिकी हुई हैं। स्वाति जी बिल्कुल, और यही देखना होगा अभिषेक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि क्या कुछ आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है, और इसकी भी पल पल के अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।